हम सभी चाहते हैं कि ज़िंदगी में, या यूं कह लें, कुछ भी ऐसा ना हो जो हमसे ना हो पाए। हम वो भी सीखना या होना चाहते हैं जो दूसरों को आता है। दूसरे का हमेशा अच्छा लगता है, अपने को हम कमतर समझते हैं। और सच ये है कि ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ खास देकर भेजा है। जो अपनी खुद की पहचान को लेकर आगे बढ़ता है वही कामयाब है, सफल है। नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार है तो कुछ हो या ना हो, कहानी होनी तय है। इस बार भी कहानी ही होगी, लेकिन सबसे पहले नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली, अच्छी हेल्थ, फिटनेस, समृद्धि लाए, ईश्वर से यही कामना करता हूं। आज सुना रहा हूं अमित कुमार पांडे की कहानी गणित। गणित नाम आते ही कुछ झुर्री सी दौड़ जाती है, मुझे तो दौड़ती है। मैं गणित में डब्बा टाइप का आदमी था, बस किसी तरह पढ़ गया ये समझ लीजिए। मुझे गणित के अपने 4 दोस्तों के नाम ही जान पड़ते हैं। एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, नरेंद्र सिंह कौरव। मैं परीक्षा में नरेंद्र से ही पूछा करता था, दौड़ दौड़ के जाता था कि भाई ये बता दे, ये बता दे। मॉडल स्कूल में मेरी क्लास में है बलराम अवस्थी, आज भी घनिष्ठ मित्र हैं। बलराम बेहद काबिल इंजीनियर हैं, हैदराबाद में इन्फोसिस में है। पूरे टोला है हमारा आज। और अभी कुछ दिन पहले हमारे टोले के सभी लोग जितने दोस्त थे वो सब जबलपुर में जुड़े थे, तो जबलपुर में ही रहते हैं। एक दोस्त तो कनाडा से आ गया, अपन जबलपुर ही नहीं जा सके। खैर, स्कूल में ही दूसरे सेक्शन में राकेश था, ये तीसरे हुए गणित वाले। राकेश तो गजब ही थे। राकेश कठिन से कठिन सवाल जुबानी हल कर देते थे। और चौथे दोस्त मेरे भोपाल में ही हैं, नीलम तिवारी। नीलम जी जर्नलिस्ट हैं, मैथ्स अच्छी है, कभी मैथ्स पढ़ाया करते थे। उनके पढ़ाए बच्चे भी गजब ढा रहे हैं आज। नीलम जी की रगों में अब भी गणित कुलांचे भरता है, पर क्या करें, जर्नलिज्म है कि पीछा नहीं छोड़ता। अपनी छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आज आपको। मैं 8th में था और 6 मंथली यानी 6 माही में गणित में 50 में से 19 नंबर मिले थे। 6 मंथली की कॉपियाँ देखने के लिए मिलती थी, घर ले जाने के लिए कि जाओ भैया गार्जियन के साइन कराकर जमा कर लो, कि पता तो चले कि गार्जियन को कि आपके बेटे ने, उनके साहबजादे ने क्या किया है, वो कितने गहरे पानी में है। इस तरह का अपन को भी कॉपी मिल गई। मम्मी को दिखाई तो जितना डांट सकती थी डांटा। मैंने कहा साइन भी कर दी, जितना तो हो ही गया। बोली पापा से करा लो, अपनी जान फिर सांसद। अब मौका देख रहे थे कि यार पापा को कब दिखाएं कि कम पिटें, क्योंकि पिटना तो तय था। एक मौका आया। एक शाम पापा शादी में जा रहे थे, सूट पहनकर तैयार थे। मैं भी चौहल कर रहा था उनसे, बेहतरीन लग रहे हैं आप, शानदार, बढ़िया शेव, इस तरह की बातें हो रही थी। मम्मी दादी अंदर खाने में लगी हुई थी। मुझे लग गया गुरु मामला नॉर्मल टाइप का है, पापा शादी में जा रहे हैं, मूड भी ठीक है, कॉपी में साइन करवा लो। मैंने पापा से कहा एक छोटा सा काम है। वो भी बेतकल्लुफी से बोले सब कुछ नॉर्मल था। बोले हाँ बताओ। मुझे लगा कि यार बस बात बनने वाली है। मैंने कहा कॉपी में आपके साइन कराने हैं। बोले लाओ कर देते हैं। उन्होंने कॉपी देखी, 19 नंबर थे। पहले तो हाथों से जमकर ठोका। पापा स्पोर्ट्समैन थे, स्प्रिंटर, बॉक्सर और भी न जाने क्या क्या। उनके हाथ नहीं हथौड़े थे। अब घर में दरवाजे का काम चल रहा था, लकड़ियां रखी हुई थी। उसके बाद लकड़ी से ठोके, यानी बेभाव से। कॉपी में साइन तो हो गए, लेकिन इसकी अच्छी खासी कीमत चुका ली अपन ने। 8th बोर्ड में फाइनल एग्जाम में 86% मारे थे, पर गणित में नंबर तब भी कम ही रहे। हालांकि पापा खुश थे। बाद में यार अपन को पता लग गया है कि यार अपन गणित वाले नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले, यानी ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं। और आज जो भी हूँ वो इतिहास भूगोल की बदौलत ही हूँ। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। पिल्लू और पिंटू 2 दोस्त थे। दोनों यूपी के गाजीपुर में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 9वीं में पढ़ते थे। पिंटू बहुत होशियार था और पिल्लू पढ़ाई में कमज़ोर। बाकी विषय तो वो रट के पास हो जाता था, लेकिन गणित में उसको बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वो रट नहीं पाता था। पिल्लू पापा से अक्सर मार खाता था, और स्कूल में अपने गणित पढ़ाने वाले टीचर से भी। आज स्कूल में गणित का टेस्ट होना था और पिल्लू की हालत सुबह से ख़राब थी। उसने सबसे पहले पापा से स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाया, पर पापा सुनने को तैयार ही नहीं थे। क्या करें, अब स्कूल जाना ही पड़ता। और आज वह अपने दोस्त पिंटू के साथ पीछे सीट पर बैठा और बोला यार मेरे भाई, आज मुझे गणित में नकल करा देना, तेरे ही सहारे स्कूल चल रहा हूँ। पिंटू बोला क्यों बेटा, कुछ पढ़कर नहीं आए क्या? पिल्लू बोला तुझे पता तो है यार, गणित मेरी समझ में नहीं आती,
कल शाम को किताब खोल के बैठा था, जब तक पिताजी जागते रहे तब तक तो पढ़ता रहा। उसके बाद पिताजी सोने चले गए और मैं भी बिस्तर पर लेटकर गणित पढ़ने लगा। मुझे गणित जरा समझ ही नहीं आ रही थी और इस बीच कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह पापा ने जगाया, तब जाकर मेरी नींद खुली। यार पिंटू, गणित ने मेरी हालत पतली कर रखी है यार, भाई मुझे आज गणित से बचा ले, तेरी भरोसे आया हूँ। पिंटू बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर सर ने हम लोग को अलग अलग बैठा दिया तो? पिंटू बोला अरे ऐसी अशुभ बातें मत बोला कर यार, क्या चाहता है कि पापा फिर से मुझे मारे? पिंटू बोला घबरा मत यार, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सब ठीक होने से मतलब नहीं यार, मुझे गणित में पास बस करा दे, पिल्लू बोला। स्कूल पहुंचे, गुरुजी ने यानी कि टीचर साहब ने एंट्री मारी। जैसे ही अंदर आए पिल्लू की सांसें कुछ तंग सी हुई। इसलिए नहीं कि टेस्ट शुरू होने वाला था, बल्कि इसलिए सर जी ने पिंटू को कहीं पिल्लू से दूर न बैठा दें। हालांकि गुरुजी ने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने बोर्ड पर 3 सवाल लिखे और कहा सब लोग इन तीनों के जवाब अपनी कॉपी में लिख डालो, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, मैं सबको देख रहा हूँ। सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे और पिल्लू पिंटू की कॉपी की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि सवाल पढ़कर भी क्या फायदा है, होना तो कुछ है नहीं, अपन को तो कुछ आना है नहीं। फिर उसने सादी कॉपी पर तीनों सवाल लिख डाले और गुरुजी को देखने लगा कि वो कहाँ देख रहे हैं। 35 मिनट की क्लास में 15 मिनट निकल गए। मास्टर साहब सबके ऊपर आंख जमाए हुए थे और पिंटू की तरफ देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसका लग रहा था उसे कि पिंटू जैसे ही लिख लेगा धीमे से वो कर लेगा। 25 मिनट बीत गए, 10 मिनट बचे हैं। पिल्लू ने इस समय तक एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा और पिल्लू को लग रहा था कि इस बार ही फेल हो जाएगा और बहुत मार पड़ने वाली है पापा से। तभी क्लास में अंग्रेजी वाले टीचर ने एंट्री मारी और गणित के जो टीचर थे वो अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर के साथ बात करने में व्यस्त हो गए, जैसा कि होता है, कोई टीचर आता है तो बातें होने लगती हैं। पिल्लू को पिंटू कॉपी में देखने का मौका मिल गया। इस बीच पिल्लू ने जल्दी से सारे आंसर खटाखट लिख दिए। तभी घंटी बज गई। मास्टर साहब ने पेपर लिया और कहा कि कल इसकी कॉपी दिखाई जाएगी। पिल्लू ने कहा आज तो अंग्रेजी वाले यार मास्टर साहब ने बचा लिया, मैंने तो सोच ही लिया था कि इस बार ही फेल हुआ ही हुआ। पिंटू बोला कोई बात नहीं, लेकिन तुझे गणित नहीं आएगी तो आगे की परीक्षा में कैसे पास होगा? पिल्लू ने कहा यार बात की बाद में देखी जाएगी, चल बाहर चलते हैं। दोनों दोस्त हाथ में हाथ डाले स्कूल के मैदान में आ गए। जैसे ही पिल्लू शाम को घर पहुंचा, पापा ने पूछा कि पेपर कैसा हुआ आज का? पिल्लू ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा अरे बहुत अच्छा पापा। मन ही मन सोचा फेल तो मैं आज भी हो ही गया होता अगर अंग्रेजी वाले टीचर ने सही वक्त पर एंट्री नहीं मारी होती। दूसरे दिन पिल्लू एकदम खुश, यार आज तो गजब होने वाला है, कॉपी मिलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गणित के सर ने क्लास में आते हैं, उन्होंने सबको कॉपियां दिखाना शुरू की। हर एक स्टूडेंट अपना अपना कॉपी लेकर जा रहा था और पिंटू को पूरे नंबर मिले थे हर बार की तरह। सबको उन्होंने कॉपी दिखा दी, लेकिन पिल्लू को अब तक कॉपी नहीं मिली। और सबकी कॉपी बांटने के बाद अंत में सर ने पिल्लू को बुलाया और पिल्लू का नंबर जोर से पढ़ा, 0। यह सुनकर पिल्लू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब सर ने पास में रखी छड़ी उठा ली थी। पिल्लू की कॉपी भरी कक्षा में दिखाते हुए बोले तुमने सारे सवालों के जवाब तो सही दिए हैं, पर नकल करते समय गलती हो गई है। पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के सामने और दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे के सामने। सारे बच्चे हंसने लगे। सर साहब ने पिल्लू को 15 बेंतें लगाई, 15 छड़ी मारी, इसका मुर्गा अलग बना दिया। जैसे ही छुट्टी हुई तो पिंटू पिल्लू पास गया और बोला अबे पिल्लू कैसे नकल मारी यार, कम से कम प्रश्न तो पढ़ लिए होते। पिल्लू ने चढ़कर कहा मुझे पढ़ना आता तो तेरे ऐसे नंबर नहीं आते, चल बाहर घूमने चलते हैं। पिल्लू लंगड़ाकर चल रहा था। पिंटू मजाक में बोला अबे ऐसे क्यों चल रहा है? पिल्लू बोला अबे सर ने जो मार लगाई मुझसे चला नहीं जा रहा,
ये गणित मेरी पढ़ाई छुड़ा कर रहेगी। पिंटू बोला, यार धैर्य रख, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। पिल्लू बोला, अबे क्या खाक हौसला रखें, शाम को पापा कूटने वाले हैं। पिंटू ने पिल्लू से पूछा, कल शिविर में चलेगा 50 किलोमीटर दूर? पिल्लू ने कहा, नहीं यार, पापा पैसा नहीं देंगे। पिंटू ने कहा, चल कोई बात नहीं, तेरा पैसा मैं जमा कर दूंगा, तू बाद में दे देना। शाम को घर पहुंचे, पापा ने पूछा, कितने नंबर आए? पिल्लू कुछ नहीं बोला। पापा ने जोर से डांटा और पूछा कि कॉपी मिलेगी नहीं? पिल्लू बोला, मिली है पिताजी, 0 मिला है। पापा ने आओ देखा ना ताओ और जम के पिल्लू को कूट दिया। पिल्लू क्या करता, धीमे से अपने कमरे में गया, गणित की किताब खोलकर बैठ गया। सोच रहा था कि काश ये साला गणित विषय ही ना होता। दूसरे दिन पिल्लू ने मम्मी से कहा, आज मेरी कक्षा ये सब बच्चे शिविर में जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। पापा को बताता तो गुस्सा करते। माँ ने समझाया, बेटा तू बार बार नाराज क्यों करता है पापा को, मन लगाकर क्यों नहीं पढ़ता? पिल्लू बोला, मम्मी आप जानती हो गणित मुझे समझ ही नहीं आती। माँ ने कुछ कहा, बेटा लेकिन फिर हमारा आगे कैसे काम चलेगा? पिल्लू बोला, मम्मी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गणित के चक्कर में मुझे पढ़ाई ना छोड़ देनी पड़े। इसके बाद पिंटू स्कूल के लिए चला गया। बस जा ही रही थी, बस में सब बैठे हुए थे, बस तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। कल की मार की वजह से अभी भी शरीर दुख ही रहा था। थोड़ी देर बाद पिंटू ने पिल्लू से पूछा कि भाई पिल्लू कुछ बोल नहीं रहा, पापा क्या बोले? पिल्लू बोला, कुछ बोले नहीं, सिर्फ ठोका ही ठोका है। पिंटू बोला, सुन एक बात बताता हूँ, मेरी माँ कह रही थी कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं शिविर में, वहाँ कुछ दूरी पर एक बाबा का आश्रम है यार, और सुना है कि वो हर समस्या का समाधान कर देते हैं। तो मैंने पिल्लू से माँ से पूछा कि पिल्लू गणित नहीं आती, बाबा उसका भी समाधान कर देंगे क्या? तो माँ ने कहा, हाँ कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे। तो बोले, चल समय निकाल के अपन चलते हैं। पिल्लू बोला कि अगर अपने सर को पता लग गया तो? अरे पिल्लू ना, कुछ पता नहीं लगेगा यार, तुझे गणित में पास होना है कि नहीं? पिल्लू बोला, हाँ यार होना तो है। पिंटू बोला, तुझे परमवीर बाबा ही पास करा सकते हैं, ये तय है, हम लोग को थोड़ा खतरा तो उठाना पड़ेगा। यार पिंटू देख, तो थोड़ा खतरा उठा, बाबा के यहाँ चलते हैं और वहीं से आशीर्वाद लेते हैं और बस फिर तेरी नैया पार। पिंटू ने कहा, इन रास्ते में चल पड़े, कोई मिला, जंगल से होकर जाना पड़ता था, तो किसी से पूछा कि रास्ता बता सकते हैं? तो एक आदमी ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर है, कोई सवारी नहीं मिलेगी रात को, सुबह चले आना। पिंटू ने कहा, यार अब क्या ही करें, ठीक है। उस आदमी ने कहा कि भैया बहुत जंगली जानवर होते हैं जंगल वंगल में, थोड़ा सा और कुछ बातें भी हो रही हैं यहाँ पर, भूत की बातें भी हो रही हैं, और रात में क्या, लोग तो दिन में जाने से डरते हैं वहाँ पे। तो फिर भी बोले, भैया आप हमको रास्ता बता ही दो यार। तो बोले, भैया आप जैसी गेट से निकलोगे, नौकर ने कहा, गेट से निकलोगे तो आप लोग दाहिने मुड़ जाना, और थोड़ी दूर चलने के बाद एक चौराहा आएगा, वहाँ दाहिने मुड़ जाना, वहाँ से फिर चौराहा आएगा, फिर वहीं से आप पूछते पाछते हुए सीधे रास्ते से चले आना, जंगल शुरू हो जाएगा, जहाँ जंगल खत्म होगा वहाँ से बस बाबा का आश्रम ही आश्रम है। और फिर भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ, जंगल से मत जाना, बहुत ही खतरा है। जब सब सो गए तो 12 बजे, रात 12 बजे पिंटू ने पिल्लू को जगाया कि चलना ही है, क्या करें, गणित का सवाल था। बाउंड्री किसी तरह कूदे, कच्चा रास्ता मिल गया, धीमे धीमे चलने लगे। रोशनी का कोई नामो निशान नहीं, सन्नाटा पकड़ा हुआ है, अंधेरा, चांदनी रात है, बस यही थोड़ी सी बात थी। दोनों चले जा रहे हैं। पिल्लू ने कहा, अबे हम लोग कहीं इस रास्ते पे जाके कोई गलती तो नहीं कर रहे? पिंटू बोला, कुछ नहीं होगा, तू बस चल, बाबा के यहाँ पहुँचना है और तेरी गणित की समस्या हल हो जाने वाली हमेशा के लिए, सुबह तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। पिंटू बोला, यार मुझे लग रहा है कि कुछ मुश्किल ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने गलती भी कर दी है, हम लोगों ने टॉर्च ले लेनी चाहिए थी। ठीक है यार, आराम से चल। ठीक है यार, दोनों चले जा रहे हैं, थोड़े सावधान से हैं, डर भी लग रहा है।
कहीं कुछ है, आवाज़ें आ रही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा, सियार हो सकता है, भालू हो सकता है, शेर हो सकता है। नौकर ने बताया ज़रूर था कि यहाँ कहीं जानवर रहते हैं, लेकिन पिल्लू बोला यार वो सब तो ठीक है, लेकिन गणित में पास होना सबसे बड़ी समस्या है ना। तो अब तो चल पड़ो, अब कुछ नहीं है, अब तो निकल पड़े हैं, अब तो जो होगा देख लिया जाएगा, मर ही जाएंगे तो मर ही जाएंगे। इतने में चल रहे हैं भैया, फिर से चले जा रहे हैं। इतने में देखते हैं कि यार जंगल के बीच में एक कोई घर दिख रहा है। दोनों घर को निहारने लगे। 2 मंजिला इमारत थी, नीचे कमरा और एक कमरा ऊपर था, बालकनी थी, हैंडपंप था। दोनों पानी पीने लगे, प्यासे थे, दोनों भरपेट पानी पिया। चलो यार कुछ राहत मिली। तभी बालकनी में पड़ी तो वहां पे लगा कोई साया खड़ा था। पिल्लू डर गया, उसने पिंटू को इशारे से बालकनी की तरफ रास्ता दिखाया। चेहरे का साया साफ दिखाई दे रहा था, दोनों आंखें खुली थी, जरूरत से ज्यादा आंखें बड़ी, बाल बिखरे, तेज हवा से बाल उड़ रहे थे। औरत थी, मुंह खुला हुआ था, बड़े बड़े दांत बाहर दिख रहे हैं। वो औरत दोनों को उन्हीं को घूर रही थी। रात के समय शरीर एक उसका कंकाल जैसा लग रहा था। उसने ऊपर से आवाज लगाई, कौन हो तुम दोनों, और मेरी इजाजत के बिना मेरे हैंडपंप से पानी क्यों पिया? सजा मिलेगी तुमको, रुको मैं आती हूं नीचे। पिंटू और पिल्लू जड़वत खड़े हैं। इतने में औरत नीचे आ गई। लग रहा था कि कोई कंकाल उनके पास आ रहा है, जोर जोर से हंस रही थी। तभी पिंटू ने चुप्पी तोड़ते कहा, अबे भाग यहां से। इसके बाद दोनों ने दौड़ लगा दी। औरत चिल्लाती रही, सुनता कौन है, इस समय तो सिर्फ बाबा दिख रहे थे। दौड़ते चले जा रहे हैं, कोई रास्ता, कोई जंगल, कोई बीहड़, पैर छिल भी रहे हैं, लेकिन बस बाबा के यहाँ पहुंचना है। इसके बाद चलते चले जा रहे हैं, भैया कहीं नहीं रुकना, ठीक है। फिर पिल्लू ने कहा, यार लगता है गणित हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। फिर एक बाईं तरफ से आवाज आई, चलने लगे। बीचों बीच एक झोपड़ी दिखाई थी, उसमें लालटेन जल रही थी। एक पेड़ की ओर वो छुप गए। झोपड़ी के सामने से 2 चौकी रखी थी, उस पर 4 आदमी बैठे थे। मांस वगैरह चल रहा था, लग रहा था कि नशे में है। पिल्लू ने कहा, चल चुपचाप यहाँ से बाहर चलते हैं, ये हाल क्रिमिनल आपराधिक टाइप के लोग हैं, खतरनाक टाइप के, फंस गए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वहां से भागने को हुए। तो अब देखते हैं कि थोड़ा सा यार देखता हूँ। पिंटू ने कहा कि इन चारों पर नजर रख, मैं झोपड़ी के अंदर इनके बांधने का कुछ प्रबंध करता हूँ। पिंटू झोपड़ी के अंदर गया, रस्सी ले आया, उन चारों आदमियों को चौकी के साथ बांध दिया। और जितने नशे में थे ये लोग कि एहसास ही नहीं हुआ कौन बांध रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसके बाद दोनों दोस्त तेजी सड़क पर दौड़ने लगे, दौड़े भागे। थोड़े समय में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आई, जान में जान आई। सुबह हो गई, आसमान में सूरज चमका, किरण फूटी। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल खत्म हो गया, बाबा का आश्रम दिखाई देने लगा। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आश्रम में घुसे, बाबा बैठे हुए थे समाधि में। थोड़ी देर रुके रहे ये लोग। बाबा ने अपने शिष्य को भेजकर इस घटना, शिष्य को भेजा पुलिस स्टेशन की, घटना का पता लगाओ। बाबा ने बच्चों को शाबाशी दी कि बेटा यहाँ कैसे आए। पिंटू ने कहा, बाबा ये मेरा दोस्त है, गणित में बहुत कमज़ोर है, सुना है आप कुछ कर सकते हैं, बस इसकी गणित की समस्या को हल कर दीजिए। बाबा ने ज़ोर से कहा, बोले बेटा मैं भी गणित में बहुत कमज़ोर था। एक बार गणित में फेल होने पर मेरे पिताजी ने बहुत पिटाई की और मैं घर से भाग गया और बाबा बन गया। मैं तुम्हारी गणित की समस्या को हल नहीं कर सकता, लेकिन बेटा घबराने की कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मैं तुमको एक मंत्र लिख कर देता हूँ, जिसे तुम सुबह और शाम 108 बार पढ़ना, और बस यही टर्निंग पॉइंट था। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, ना कि गणित की समस्या। पिल्लू से कहा, बेटा तुम इस मंत्र का जाप रोज करोगे, गणित की पढ़ाई रोज करोगे, गणित का सवाल लिख कर हल करोगे। जिस विषय से तुम जितना भागोगे वह विषय भी तुमसे उतना ही भागेगा। जो नियम मैंने तुम्हें बताए हैं उसका रोज पालन करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद दोनों ने बाबा का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। बाबा ने दोस्तों को अपनी गाड़ी से स्कूल पहुंचवा दिया। पिल्लू ने बाबा के बताए नियम का पालन किया और अच्छे नंबरों से गणित में पास हुआ। नदी में
गणित उसका पसंदीदा सबसे प्रिय विषय बन गया। समय बीतता गया, पिल्लू एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में गणित का प्रोफेसर बन गया। जब भी पिल्लू अपनी इस यात्रा को याद करता है तो मन रोमांच से भर जाता है कि यार वो भी दिन थे, मैं आज गणित का प्रोफेसर हूँ और कभी इतना डर। एक ऐसी यात्रा जिसने उसके जीवन को ही बदल दिया। गणित से भागने वाला एक विद्यार्थी, छात्र आज गणित का प्रोफेसर बन गया। बस इतनी सी थी कहानी। दोस्तों, जिसे जो बनना होता है, जो होना होता है, वो हो ही जाता है। हम उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर अंततः चलना चाहते हैं। ईश्वर भी आपसे वो ही करवाता है जो आपके अंदर होता है, यानी पूरा खेल आपके अंदर धंसे हुए उस मसाले का है। अपने अंदर के मसाले को पहचानिए और उसी के मुताबिक तड़का लगा दीजिए। खाना टेस्टी बनने की गारंटी है, यकीन मानिए। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानी अच्छी लगती है तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। नए साल की एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Watch Ani TV.